आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। दिल्ली में भाजपा को सरकार बने भले 1 साल हो गया है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं वो बद से बदतर देखी जा रही हैं। लगातार उनके लीडर अलग अलग भाषाओं में बयान देते हैं जो दिल्ली के लिए हित में नहीं है। और इसी कड़ी में दिल्ली की करावलनगर विधानसभा के विधायक कपिल मिश्रा जो मंत्री भी हैं, उन्होंने अभी 2 दिन पहले एक बयान दिया। उससे लगता है कहने के बीजेपी के लीडरों में एक होड़ लगी है, कौन कितना अपशब्द बोल सकता है। और इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पंकज राज जी, जो जिला अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी से। उनसे बात करेंगे क्योंकि ये विधानसभा उसी विधानसभा में रहते हैं करावलनगर में, किस तरह का वो वर्क कर रहे हैं और किस तरह के इलाके में विकास के काम है और किस तरह के राय है। पंकज जी, जिस तरह से 2 दिन पहले एक बयान सोशल मीडिया वायरल हुआ, आपके ने वायरल किया, हमने भी देखा, तो क्या है पूरा मामला में? देखिए, सबसे पहले नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने देखा होगा कि अभी करावलनगर में ऐसे कपिल मिश्रा आते नहीं हैं, और जब आते हैं तो उल्टे सीधे बयानबाजी करके और लोगों को आपस में लड़ा के चले जाते हैं। तो अभी जब वो सत्ता में थे, जब हमारी सरकार में थे, तब भी उनकी यही हरकतें थी। अब वो भाजपा में है, तो भाजपा में वो आए हैं। उन्होंने उनके सांसद भी थे, मनोज तिवारी जी भी, उन्होंने भी जब अपने चुनाव थे तो उन्होंने वादा किया कि मैं सांसद बनूंगा तुरंत डबल पुस्ता दूंगा। इन्होंने भी ये वादा किया अपने चुनाव में कि विधायक बनते ही 2 महीने के अंदर पुस्ते का काम शुरू करा देंगे। अब जनता पुस्ते की मांग कर रही है, हमारे कार्यकर्ता पुस्ते की मांग कर रहे हैं। आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, हर माँ हर बहन हर माँ का बच्चा अपनी जान गंवा रहा है, तो उसकी मांग लोग कर रहे हैं। तो इन्होंने उस दिन आपने देखा बयानबाजी, कितनी गलत बयानबाजी करी। तो मैं कपिल मिश्रा जी से यही कहना चाहूँगा कि आप बताइए कि आपने कितने बाप बदले। उस दिन बाप के ऊपर इन्होंने उल्टे सीधे बयानबाजी करी कि आम आदमी पार्टी के लीडर थे 11 साल सत्ता में, तो उस 11 साल में 5 साल ये भी विधायक थे। तो इन्होंने क्या क्या काम किए थे। अब इनको 1 साल हो गया, 1 साल से लोगों से बोल रहे हैं। वहाँ पे परवेश वर्मा जी को लेके आए कि हम 6 महीने में यहाँ पे काम शुरू करा देंगे डबल पुस्ते का, लेकिन आज तक कोई पुस्ते का काम, जैसे पुस्ता पहले था आज भी वैसे ही है, कोई काम इन्होंने शुरू नहीं कराया। जब पहली बार विधायक बने थे आम आदमी पार्टी से, मंत्री भी बने उसके बाद, लेकिन उसको भी उन्होंने वादा किया था कि यहाँ पर 250 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे जो श्री राम कॉलोनी में जगह खाली है, रेड लाइट के नीचे वहाँ पे बात की। वहाँ पर पानी का प्लांट है सोने विभाग के नाम से, वहाँ इस जगह खाली करा के हम एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जिसमें जो 1 लाख बच्चे पढ़ सकें, पूरी दिल्ली का मॉडल होगा। तो लेकिन आम आदमी पार्टी कुछ दिनों छोड़ के चले गए थे, बीजेपी में दाव लिया था। अब बीजेपी से विधायक है, मंत्री भी है फिर दोबारा। तो क्या उनसे सवाल ना पूछे इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल है? क्या जो विपक्ष है, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं, उनको बरगला कर विकास करने देना नहीं चाहते? ये काम करना तो इनका मकसद है ही। पिछली बार भी जब ये सरकार में थे, हमारी सरकार में थे, तो हमेशा अरविंद जी का मेन मकसद रहा है कि हम दिल्ली का विकास करने के लिए आए थे सत्ता में, हमने करा भी है। लेकिन इनका मकसद तो कुछ और ही था। ये तो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और उजागर भी हो गया था, तो ये पार्टी छोड़ के भाग गए। जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। अब फिर से आए हैं सत्ता में, तो हम तो ये बोल रहे हैं कि आप सत्ता में फिर से आए हो, फिर से विधायक बने हो, मंत्री बने हो, और करावलनगर में बहुत सारी ऐसी ज़मीन खाली पड़ी है। आप देखें पुस्ते के किनारे दिल्ली पुलिस के पास में पूरा ज़मीन खाली पड़ी है, श्री राम कॉलोनी के बगल में भी ज़मीन खाली पड़ी है। ये 250 हॉस्पिटल का बेड बनाए वहाँ पे, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाए। करावलनगर के से हमेशा मांग उठती है बच्चों के लिए, कोई यहाँ पे प्लेग्राउंड नहीं है, कोई अच्छा स्कूल नहीं है, तो बनाए अच्छे स्कूल, यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल बनाए। हम तो मांग करते हैं इनसे, जनता भी मांग कर रही है, लेकिन ये कुछ नहीं करेंगे। हमें पता है 5 साल ऐसे उल्टी सीधी बयानबाजी करेंगे, आपस में लड़ाएंगे, हिंदू को मुसलमान से, हिंदू को हिंदू से। तो ये इनका काम यही है, शुरू से इनका काम यही रहा है, उल्टी सीधी बयानबाजी करना। आपने 2 साल पहले भी देखा होगा दिल्ली दंगों में इन्होंने क्या बयानबाजी करी और दिल्ली में क्या हुआ। तो ये उल्टी सीधी बयानबाजी करना इनकी आदत शुरू से रहा है। अच्छा, कपिल मिश्रा जी हमेशा चर्चा में रहते हैं, चाहे वो 2020 का दंगे का मामला हो, तो बयानबाजी का दंगे के मामले रहे, चाहे फिर अभी 1 साल के बाद फिर इस तरह के अर्धव्यवहार, इस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल न करें जो सामाजिक या पॉलिटिकल आदमी नहीं कर सकता। तो क्या ये यूँ कहे कि कई लोगों का कहना है कि ये जो बीजेपी की इस तरह के विधायक उनमें होड़ लगी है, कौन ज़्यादा बदखाजी करके बदजुबानी करके ज़्यादा नंबर हासिल करे, तो क्या उसी लिस्ट में ये है? पक्का ये उसी लिस्ट में है, क्योंकि क्या है कि इस टाइम ये मीडिया में बना रहना चाहते हैं। और मीडिया में इसलिए बना रहते हैं क्योंकि दिल्ली में अभी खाली परवेश वर्मा और आशीष सूद को दिखाया जा रहा है मीडिया में। इनका कहीं से कहीं तक कहीं नाम नहीं है।
तो ये उल्टे सीधे ऐसी बयानबाजी करके मीडिया में छाए रहना चाहते हैं। और बीजेपी के डीएनए में ये है कि उल्टे सीधे बयानबाजी करो और मीडिया में बने रहो। ये बीजेपी का डीएनए में है, चाहे ये परवेश वर्मा हो, चाहे ये विदुड़ी जी हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, ये उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं, आपने देखा होगा। अच्छा, जिस तरह से ये जो पूरी विधानसभा है, बड़ी विधानसभा है, 3-3.5 लाख वोटर, आबादी बहुत ज्यादा है। नानक से रेड लाइट से और जो सभापुर होते सोने विहार सभापुर टोने का छिड़े जाता है, करीब 9 किलोमीटर लंबा सब रास्ता है। अगर लंबा वो रास्ता है तो बागपत तक जाता है। तो क्या यहाँ वाकई हाईवे की जरूरत है? क्योंकि जिस तरह से हेलीपैड ये बना है उसके बाद में उस पर और बोझ बढ़ गया है। तो क्या यहाँ वाकई हेलीपैड है? तो जो आप जनता के बीच में जाते हैं, क्या इस तरह की मांग बाजार में उठ रही है? ये मांग उठ रही है, पूरी जनता सोने विहार की मांग कर रही है कि आए दिन उस पुस्ते पे हादसे होते रहते हैं। महीने में 1-2 ऐसे हादसे हो जाते हैं, हर परिवार का कोई ना कोई चिराग बुझ जाता है। तो ये जनता की मांग है और वहाँ पे डबल पुस्ता होना चाहिए, क्योंकि पूरा अब बागपत बड़ौद तक पूरा वो रोड चलता है, दिल्ली से यूपी को जोड़ता है उस रोड पे। हमारे सोने विहार की लमसम आबादी 3 से 3.5 लाख सोने विहार की है। पीछे से भी लोग आते हैं। सुबह आप जाइए, वहाँ पे निकलने का रास्ता नहीं होता है, पूरा जाम होता है, 2-2 घंटे 2.5 घंटे जाम होता है। तो उसी लिए वहाँ की जनता आज भी वहाँ पे 2.5 पुस्ते पे वहाँ पे आंदोलन हो रहा है, 2.5 पुस्ते की मांग, डबल पुस्ते की मांग को लेके। लेकिन जो कपिल मिश्रा जी हैं या मनोज तिवारी जी हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। चुनाव में आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। मनोज तिवारी के आप उठा के देख लीजिए भाषणों को, बोले जैसे ही मैं जीतूंगा डबल पुस्ता बनवाऊंगा। सत्ता में आते हैं हम डबल पुस्ता बनवाएंगे। अब तो 1 साल हो गया इनके सत्ता में आए हुए। परवेश वर्मा जी को लेके आए कि हम ये ऊपरी एलिवेटेड रोड बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे। कहीं से कहीं तक कुछ भी काम धरातल पे नहीं हो रहा है। जनता से गलती हो गई और जनता इसको महसूस भी कर रही है कि उन्होंने गलत विधायक चुन लिया। और यहाँ पे तो इन्हें काम तो करना नहीं है। 1 साल हो गया इनको यहाँ पे विधायक बने, कराव नगर का विधायक बने। ये बताएं कि इन्होंने क्या कौन सा प्रोजेक्ट ये लेके आए। गलियां नालियां तो पहले भी बनती रही हैं और आज भी बनी रही हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट ये लेके आए क्या कराव नगर के लिए 1 साल में? डबल पुस्ते की मांग उठी रही है, यहाँ पे एक हॉस्पिटल की मांग उठ रही है, प्लेग्राउंड की मांग उठ रही है। कोई भी ऐसा काम ही कराव नगर के लिए उन्होंने नहीं करा है। यहाँ पर लगातार बीजेपी के विधायक जीतते हैं। एक बार आम आदमी पार्टी से कपिल मिश्रा जीते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद में बीजेपी, लेकिन इससे पहले 6 बार विधायक मोहन सिंह मिश्रा से बने। लगातार बीजेपी विधायक हो रहे हैं, पार्षद हो रहे हैं, सांसद भी 3री बार बने हैं। तो क्या वजह है जब काम तो हो नहीं रही, लेकिन लगातार यह बीजेपी के ही ग्रोथ कर रही है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस ग्रोथ नहीं कर रही? देखिए, जनता ने बड़े विश्वास के साथ हमको 2015 में मौका दिया था, लेकिन उस विश्वास पे कपिल मिश्रा जी खड़े नहीं उतर पाए। लेकिन दोबारा फिर जीत गए जो 25 में तो। हाँ, वो तो बोल रहा हूँ, कपिल मिश्रा जी जनता को छोड़ के भाग गए। 4 बार के विधायक को 44,000 वोटों से हमने हराया था उस टाइम, मोहन सिंह बिष्ट जी को। लेकिन इनको तो मुख्यमंत्री बनना था, इनके सपने बहुत बड़े हो गए थे, मुख्यमंत्री बनने के सपने देख लिए थे उन्होंने। तो जनता अब जल्दी से विश्वास नहीं कर पा रही हमारे ऊपर कि आपको हमने एक बार जिताया था, आपका विधायक छोड़ के भाग गया। लेकिन उसके बाद भी जनता से हमें बहुत प्यार मिला है। जो छोड़ के भागा तो वो तो बीजेपी से जीत गया। हाँ, वो बीजेपी से आगे, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको कि बीजेपी से आगे वो तो, क्योंकि इनका काम है हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ाना। तो हिंदू करके इन्होंने वोट ले लिया। लेकिन आज वही हिंदू परेशान है कि शंकराचार्य पे कोई बोल नहीं रहा है। शंकराचार्य पे सब मौन धर लेते हैं। यूजीसी लेके आए, उस पर इनके कोई विधायक और सांसद नहीं बोल रहे हैं, तो सब पे मौन है। काम इनको क्षेत्र में करना नहीं है। तो ये सारे मुद्दे से जनता को भटकाने के लिए ये चर्चाओं में रहते हैं। उल्टे सीधे बयानबाजी करो कि जनता जो काम के मुद्दे हैं उस पर बात ना करके हिंदू मुस्लिम पे लड़ती रहे और हम अपना आराम से ऐश करते रहे। इधर की सरकार है दिल्ली में, एमसीडी में ये है, दिल्ली में ये है, राज्यपाल इनका है, प्रधानमंत्री इनका है। अब इनको किसने रोका है? काम करे ना, जनता ने अब इनको पूर्ण बहुमत दे दिया है, हर चीज़ इनके पास है, काम करें। लेकिन काम नहीं करना इनको। जनता को हिंदू मुस्लिम में भटका के रखना है, हिंदू को हिंदू से लड़ाना है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना है, जातिवाद वाली राजनीति करनी है। इसमें उलझा के रख दिया। कोई काम तो कर ही नहीं रहे। 1 साल से आपने देख लिया, दिल्ली की जनता बेहाल है पूरी, और उनको फिर से केजरीवाल याद आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पंकज राय जी, जो जिलाध्यक्ष है आम आदमी पार्टी से। ये कपिल मिश्रा के जो बयान से शुरू हुई थी और दिल्ली की सरकार है उसके विकास की बात पर विस्तार चर्चा हुई। आप इस खबर कैसे देखते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइए।